हेमंत अत्री जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर और पॉलिटिकल एडिटर भी रह चुके हैं दैनिक भास्कर के। हेमंत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हेमंत जी, अब आपके पास आती हूँ कि कल न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल छपा था और चुनाव के ठीक एक दिन पहले कि अगर ट्रंप जीतते हैं तो वो लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा होगा। और अगर न्यूयॉर्क टाइम्स जैसा अखबार अगर इस चीज को छाप रहा है और उनके एडिटोरियल बोर्ड ने उस चीज को क्लियर किया था, तो आज भारत में जो सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, मैं उन्हीं पर समझना चाह रही हूँ कि क्या हमारे देश में भी सोचने और समझने की शक्ति क्या लोग खो बैठे हैं। कोई वीडियो बना रहा है, कोई पूजा पाठ कर रहा है, कोई आरती उतार रहा है डोनाल्ड ट्रंप की, लेकिन लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीता है तो खतरा कितना बड़ा है। आज लोग समझ नहीं पा रहे हैं। भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कितना बड़ा खतरा डोनाल्ड ट्रंप की जीत का लग रहा है? जी सर। देखिए नीलू जी, एक ये बहुत ही विचित्र स्थिति क्रिएट होगी हिंदुस्तान के लिए। मोदी जी, कभी भी जो आपने एक सवाल किया ना संजय जी से, बहुत बेहतरीन सवाल था कि भाई हिंदुस्तान के लिए क्या चुनौतियां होंगी। तो मोदी और ट्रंप में एक बेसिक जो समानता है वो ये है कि वो चुनौतियों को स्वीकार ही नहीं करते। मोदी जी की जो भी चुनौती है उस पर कोई चर्चा ही नहीं होगी देश में, उस पर किसी मीडिया में कोई बात ही नहीं होगी। सुबह से क्या चल रहा है आपने देखा, जैसे ही ट्रंप को बढ़त मिली, तमाम चैनल जो गोदी चैनल है वो क्या कह रहे हैं, आपको सुनकर हैरानी होगी। वो कह रहे हैं कि ट्रंप को हिंदू वोटों ने जिताया है। उन्होंने ये एजेंडा शुरू कर दिया है। क्या जो कमला हैरिस थी, क्या वो हिंदू नहीं थी? क्या उनकी मां हिंदू नहीं थी? क्या वो भारतीय मूल की नहीं है? तो ये एक खास तरह का नैरेटिव है जो हिंदुस्तान में भी है, दक्षिणपंथी जिसको आप कहते हैं, अमेरिका में भी है, और ये वर्ल्ड ओवर फिनोमेना भी है। इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ये नए वर्ल्ड ऑर्डर की सच्चाई है कि बहुत सारे क्षेत्रों के अंदर जो कॉरपोरेट प्रायोजित राजनीति है, और जो ट्रंप साहब है उनको कोई राजनेता नहीं बोल सकता। राजनेता तो बाय डिफॉल्ट है। बेसिकली वो एक उद्योगपति है, और उद्योगपति भी ऐसे महान उद्योगपति हैं जो पता नहीं कितनी बार खुद को बैंकरप्ट भी घोषित कर चुके हैं और टैक्स नहीं देते, और खुद ये कहते हैं कि आई एम स्मार्ट इनफ नॉट टू पे टैक्सेस। तो ऐसे व्यक्ति को केवल अमेरिका में ही राष्ट्रपति चुना जा सकता है, और किसी देश के अंदर तो बहुत बड़ी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी अगर आप मेरिट्स पे और एथिक्स की बात करेंगे तो। सच्चाई तो यही है। अब जो आपने कहा कि साहब न्यूयॉर्क टाइम्स क्या कह रहा है, बाकी सारे क्या कह रहे हैं, ये तो पूरी दुनिया को दिख रहा है कि ट्रंप की जो पूरी पर्सनैलिटी है वो एक मर्क्यूरियन पर्सनैलिटी है। एक पल वो आपके साथ बात कर रहे हैं, दूसरी पल वो आपको झिड़क भी सकते हैं, तीसरे पल वो किसी को गले भी लगा सकते हैं, चौथे बार में वो बातचीत बंद कर सकते हैं। और वो ऐसा मेरे और आपके साथ नहीं कर सकते। वो राष्ट्राध्यक्ष के साथ ऐसा कर चुके हैं एक से ज्यादा बार। तो उनका जो कंसंट्रेशन स्पैन है वो ना के बराबर है। वो सुनना जानते ही नहीं है, केवल वन वे कम्युनिकेशन है, जो वो कहते हैं वही फाइनल है। अब आपने कहा कि साहब किस तरह की चुनौतियां। पहली बात तो जैसे मैंने कहा कि मोदी जी की जो भी चुनौतियां हैं उनको किसी भी चैनल पे मीडिया में दिखाया ही नहीं जाएगा, चाहे वो अमेरिका की बात हो। हाल ही में आपने चाइना के साथ जो भी समझौता हुआ है बॉर्डर पे, ये समझौता कह रहे हैं, वो उस पर कुछ बात ही नहीं कर रहे चाइना वाले, ये खुद ही अपने आप में चौड़े हुए फिर रहे हैं। तो मोदी जी की सियासत और उनकी सियासत एक खास तरह की सियासत है, उसमें कोई बहुत ज्यादा भेद नहीं है, प्रोपगेंडे की सियासत जिसको आप बोल सकते हैं। लेकिन जो असली चुनौतियां हैं, जैसा कपूर साहब ने कहा, उसको अगर आप खोलेंगे तो बहुत बहुत ही भयावह चुनौतियां हैं नीलू जी। हिंदुस्तान में मैक्सिमम जो जितना भी इलीगल वो हो रहा है माइग्रेशन, उसमें भी 50% अकेला, जो डोंकी रूट जिसको आप बोलते हैं अमेरिका में, 50% अकेला गुजरातियों का है। जो मोदी जी जहां पर लगातार अनवरत शासन करते आए हैं दशकों से, मोदी जी और उनकी पार्टी, तो वहां पर तो ट्रंप के लिए तो अपना देश अमेरिका फर्स्ट, उसके अलावा तो कोई पॉलिसी ही नहीं। ऐसी सूरत में जो ये लोग डोंकी रूट से जाते हैं उनका एक अपनी स्थिति है। जैसा कपूर साहब ने कहा कि उनको डिपोर्ट करना है 7.5 लाख लोगों को, वो दूसरी स्थिति है। मोदी जी उसको नहीं मानेंगे। जैसे अभी हाल ही में एक जहाज भर के आया वहां से, किसी ने ये नहीं बताया कि उस जहाज में कौन थे, कहाँ के लोग थे, वो कहां से टेक ऑफ हुआ, हिंदुस्तान में कहां उतरा, कौन लोग डिपोर्ट हुए। तो ये नई किस्म का नैरेटिव हिंदुस्तान में है जो सच्चाई को बाहर नहीं आने देता। तो उतनी दोस्ती वो निभा देंगे जहां तक मोदी जी का सवाल है, टू सम एक्सटेंट। लेकिन चुनौतियां इससे कहीं बड़ी और भयावह हैं। ट्रंप का जो शासन है वो भारतीय जो प्रोफेशनल्स हैं, जो बहुत ही रेगुलर लीगल रूट से जाते हैं, उनके अप्रवासन की बात, उनकी शिक्षा की बात, उनकी सुरक्षा की बात, उसको सीधे सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। और जैसा कपूर साहब ने कहा, जो अराजकता है ना, वो अराजकता केवल अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगी। पूरे अमेरिका के अंदर आपको एक खास तरह का माहौल मिलेगा। और वो क्या है, जो एक खास तरह के वर्ग को वो रिप्रेजेंट करते हैं, वो रिप्रेजेंट कौन है? हिस्पैनिक्स हैं और दूसरे जो जिनके खास तौर पर उनका एक झुकाव है, उनके सारे कठोर नियंत्रण प्रवासियों पर करेंगे वो। अमेरिका फर्स्ट, संरक्षणवाद जिसको प्रोटेक्शनिज्म कहते हैं आप,
कि अमेरिकन को ही ज्यादा रोजगार, अमेरिकन के लिए सारी पॉलिसी, उसके बाद कुछ बचा तो बाहर वाले लोगों के लिए, उसके बाद छात्रों और पेशेवरों के लिए जो ऑफिशियली जाते हैं, जो लीगली जाते हैं, उनके लिए किस तरह की नीतियां बनाएंगे, उनके लिए जो H1B वीजा है या जो स्टूडेंट वीजा है वो ज्यादा पेचीदा तो नहीं हो जाएगा, उनके वेतन पर तो कोई इस तरह का बैन नहीं लग जाएगा, एक खास तरह की रुकावट जो है, वो तमाम तरह की चीजें। टेक्नोक्रेट्स, हमारे बहुत सारे मेडिकल प्रोफेशनल्स वहां पर जाते हैं, तमाम तरह के स्टूडेंट्स जाते हैं, उन सब के साथ ट्रंप का क्या नीतियां रहेंगी, ये हिंदुस्तान, क्योंकि हिंदुस्तान मैक्सिमम जो मैन पावर है वहां पर, टेक्निकल फील्ड के अंदर भी, AI के फील्ड के अंदर भी, कंप्यूटर के अंदर भी, तमाम फील्ड्स के अंदर और हेल्थ के फील्ड के अंदर भी हिंदुस्तानियों का एक बहुत बड़ा योगदान है। वो सब एक बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर आएगा। और ये केवल दिक्कत सबसे बड़ी क्या है कि ट्रंप साहब का जो मल्टीकल्चरिज्म है उसमें भरोसा ही नहीं है। वो तो एक खास तरह के वर्ग को रिप्रेजेंट करते आए हैं और ना कोई उनका वैश्विक दृष्टिकोण है। अमेरिका ने ईरान के साथ समझौता किया था, उन्होंने कहा हम नहीं मानते इसको। पर्यावरण के लिए जो समझौता किया था उन्होंने कहा हम नहीं मानते, ये सिंपली वॉकड अवे, कर लीजिए आप क्या करेंगे। उनका टैरिफ को लेकर वो मोदी जी से भी भिड़ चुके हैं। उनकी जो बाइक है उन्होंने कहा कि देखिए इतना बड़ा टैक्स, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा टैक्स लगता है। वो ही कैन से एनीथिंग, और वो तो कह देते हैं और हमारे पास तो जवाब देने की भी स्थिति नहीं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री तो सवालों के जवाब ही नहीं देते, उनसे कोई सवाल पूछता ही नहीं है। यहां पर आकर भी अमेरिकन जो प्रेसिडेंट आए बाइडेन साहब, उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होने दी। तो समस्या क्या है, जब आपने कहा कि किस तरह की चुनौतियां आएंगी, चुनौतियां तो पहले भी आई थी 2020 तक भी, जो उनका पिछला टर्म था, और चुनौतियां अब भी आनी निश्चित है। लेकिन क्या मोदी जी उन चुनौतियों को स्वीकार करते हैं? उनकी सबसे बड़ी है कि वो इसको स्वीकार ही नहीं करते हैं। जब आप किसी चीज को स्वीकार करोगे तभी तो सॉल्यूशन पे जाओगे ना। तो मोदी जी का तो गुरु मंत्री है कि उसको स्वीकार ही मत कीजिए। और जो ट्रंप साहब का जो पूरी की पूरी सियासत है वो कुछ मामलों में मोदी जी से मेल भी खाती है। अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे, उनकी सियासत के मूल में क्या है ट्रंप साहब की? भय, पूर्वाग्रह, आक्रोश, एक खास तरह के कुछ वर्गों के प्रति घृणा और अतिवाद और उदारवाद के बहुत ज्यादा खिलाफ है। वो जिसको पसंद करते हैं तो पसंद करते हैं, जिसे नफरत करते हैं तो नफरत करते हैं। वही सारी खूबियां भारतीय जनता पार्टी और RSS की नीतियों के अंदर। तो एक खास तरह का मेल होने के बावजूद भी आपने देखा 2016 से 20 जो ट्रंप का कार्यकाल था, उस समय मोदी जी भी थे। उस समय जैसे कपूर साहब ने कहा कि जब गैलवान हुआ और वो सारी चीजें हुई, तब ट्रंप साहब ही शासन में थे ना, तो क्या कर लिया था? तो बेसिकली ट्रंप के लिए केवल मैं, मेरा और मैंने और अपना देश, उसके अलावा उनको दुनिया में किसी से कोई मोहब्बत नहीं है। ही इज कंप्लीटली प्रोफेशनल टू दैट एक्सटेंट। और हिंदुस्तान अपनी सवारी, जिसको कहते हैं ना हम देसी भाषा में, कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। तो हिंदुस्तानियों को अपनी सारे हितों के लिए किस तरीके से वो टेक्टिकली डील करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि दिक्कत क्या है कि ट्रंप के साथ आप गंभीर बातचीत नहीं कर सकते। ही इज ए वेरी कैजुअल पर्सनैलिटी। बिल्कुल उनका बिल्कुल। कंसंट्रेशन स्पैन 5-4 मिनट का ही है, 6 मिनट में तो झिड़क देते हैं। तो ये सारी एक अजीब तरह की चुनौतियां हैं जिनसे पार पाना बहुत मुश्किल काम है। और उन चुनौतियों को समय रहते स्वीकार करके और उनको साइड स्टेप करके कैसे अपना काम निकालना है, ये भारतीय डिप्लोमेट्स को अभी से सोचना पड़ेगा। और सिंपल बात यह है कि मोदी जी की जो टर्म है, तीसरी टर्म शुरू हो गई है, उन्होंने पूरी विदेश नीति को पॉलिसी आधारित ना करके पर्सनैलिटी आधारित और इवेंट आधारित कर दिया है, जिसमें इश्यूज खत्म कर दिए गए हैं। पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी देखिए, कहीं कोई विदेशियों दूसरे देशों के साथ हमारे संबंधों को लेकर के मोदी जी जहां जहां दुनिया के विश्व भ्रमण पे जाते हैं, कभी आपने पॉलिसीज पे बात नहीं देखी होगी, कभी आपने एग्रीमेंट्स पे बात नहीं देखी होगी। मोदी जी का स्वागत किया भारतीय समुदाय ने, मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया, लेकिन पॉलिसीज पे बात कभी नहीं आती। तो वो सारी चीजें अब देखनी पड़ेंगी। और अमेरिका के मामले में ट्रंप का राष्ट्रपति बनना भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, ये आप निश्चित मान के चलिएगा। लेकिन जो आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं, लेकिन इसी सवाल जो बातें आपने जो बिंदु उठाए हैं उसी से अगला पॉइंट भी जुड़ा हुआ है कि नीतियों पर, अपने एग्रीमेंट्स पर क्या हमारी सरकार, हमारे डिप्लोमैट्स, हमारे प्रधानमंत्री क्या डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछने की हिम्मत रखेंगे, जब एक ऐसे देश में जहां पर उनका भजन हो रहा है, उनकी कीर्तन हो रहा है। मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि आज भारत में भजन क्यों गाए जा रहे हैं, पूजा क्यों हो रही है ट्रंप को जीतने के बाद, हम क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी जो हालात है हेमंत जी, क्या ये कहना सही होगा और क्या ये सवाल करना सही है कि ट्रंप की जीत का मतलब है कि पूरे विश्व में केओस, पूरे विश्व में कोलाहल, पूरे विश्व में हाहाकार, क्योंकि अनसर्टेनिटी बढ़ गई है। ये आदमी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है, कोई भी पॉलिसी डिसीजन ले सकता है।
किसी और देश का क्या हित है वो उसके दिमाग में नहीं है। उसको अमेरिका फर्स्ट, विल मेक अमेरिका ग्रेट, इसके अलावा तो कोई और चीज दूसरी तीसरी है नहीं उनके दिमाग में। तो फिर आज हम बेवकूफों की तरह बैठ के सेलिब्रेट कर रहे हैं ट्रंप की विक्ट्री, लेकिन साथ में जनता ये नहीं सोच रही है कि किस तरीके की मुसीबत आने वाली है ट्रंप की जीत के बाद। जी हेमंत जी। देखिए, ये जो नीलू जी कोई नई चीज नहीं है। आप ये देखिए कि अमेरिका के चुनाव को लेकर के वहां पर उतना बड़ा सेलिब्रेशन नहीं हो रहा जितना हिंदुस्तान के अंदर एक वर्ग खास तरीके का जो सुबह से कोलाहल में है, और आज से नहीं पिछले 3-4 दिन से है। और कल तक उनका बड़ा इंटरेस्टिंग था कि उधर से अगर कमला जीतेंगी तो वो भी हिंदुस्तानी है, ट्रंप जीतेंगे तो वो तो मोदी जी के दोस्त ही। एकदम उन्होंने कमला हैरिस को एकदम डिसोन कर दिया, एज इफ शी डजंट एग्जिस्ट एट ऑल, और एज इफ शी हैज नॉट कंटेस्टेड द इलेक्शन। एक तरीके से इसको कहते हैं डिसओन कर दिया। ये एक खास तरह की वो चीज है। अमेरिका के चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव, इसमें कोई शक नहीं है कि पूरी दुनिया के सबसे ताकतवर पद के लिए होने वाली एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल एक्साइज है, और इसके ऊपर सारी दुनिया की निगाहें रहती हैं। आज से नहीं, सदियों से रहती है, ये दशकों से रहती है ये। और खासतौर पर जब से यूनिपोलर वर्ल्ड हुआ है तब से ज्यादा, क्योंकि पॉलिसी वर्ल्ड ओवर वो प्रभावित करते हैं। लेकिन ये पहली बार आप देख रहे होंगे कि हिंदुस्तान की जनता हिंदुस्तान के इशू से ज्यादा अमेरिका के राष्ट्रपति कौन होगा ट्रंप के होने के बाद जो सेलिब्रेट कर रहे हैं। इतना तो उन्होंने शायद मोदी जी की तीसरी टर्म को भी सेलिब्रेट नहीं किया। उस दिन तो उनका बुखार उतरा हुआ था कि भाई 480 आई थी, 240 आ गई, ये तो बड़ी गड़बड़ होगी। तो बिल्कुल। ये बेसिक, अच्छा आप यूरोप में देख लीजिए, वो नजर जरूर रख रहे थे, नहीं, लेकिन ये इससे कई ज्यादा लोग कुछ नहीं। इनफैक्ट जो आप ये बात कह रहे हैं, आज कई लोग ने सोशल मीडिया पर भी इसको लिखा है कि आज तो ऐसी फीलिंग हो रही है ट्रंप की जीत को देखकर जैसे कि मोदी जी को 400 से ज्यादा सीटें मिल गई हैं। जी नहीं, मैंने वो नहीं पढ़ा। मैं तो एक जी। स्वतः जो एक रिएक्शन होता है उस पर हम्म। बेसिकली देखिए सारी दुनिया की नजर है, लेकिन कहीं पर इस तरह की चीज नहीं है जो हिंदुस्तान के अंदर एक खास वर्ग कर रहा है, और उस वर्ग को पढ़ा दिया गया है कि तुमने करना ही ये है। आपको ध्यान होगा पिछले चुनाव के अंदर जब राष्ट्रपति ट्रंप हारे थे, उस समय जो पिछला जब हारे थे 2020 में, उससे पहले अपने मोदी जी ने उनके साथ रैली की थी, अब की बार ट्रंप सरकार, और वो चुनाव हार गए थे। चुनाव तो इस बार भी लड़े, लेकिन इस बार तो मोदी जी ने रैली नहीं की और ऑफिशियली उनको एंडोर्स भी नहीं किया। खासतौर पर उनके जो चेले हैं वहां पर वो कोशिश कर रहे होंगे अपने स्तर पर, लेकिन सोचना तो ये भी पड़ेगा कि एक भारतीय मूल की बेटी का चुनाव हराने का, जब आप ट्रंप को सेलिब्रेट करते हैं ना तो उसको आइसोलेशन में मत देखिए। वो भारतीय मूल की बेटी की हार भी है, बिल्कुल इसको क्यों बिल्कुल भूल रहे हैं आप? और बिल्कुल। उसको कौन सेलिब्रेट कर रहे हैं? तो एक ये खास वर्ग पैदा हो गया है जो एक खास इशारे पर तमाम तरह की चीजें करता रहता है। लेकिन असली दिक्कत क्या है इसमें कि जो ट्रंप साहब का जो नजरिया है ना, वो समावेशी नहीं है। अपने देश के अंदर भी, अपने देश में भी एक खास वर्ग के प्रति उनका नजरिया और है, जैसे मोदी जी का है, और दूसरे वर्ग के लिए उनके अंदर एक खास तरह का वो है, और उसी भय को बेच करके वो दोबारा सत्ता तक पहुंचे। और ये अमेरिका के अंदर एक ये बहुत बड़ी घटना है। अमेरिका में आज तक महिला राष्ट्रपति नहीं हुई, और मजेदार बात एक और भी है, इसको संयोग कहिए या प्रयोग कहिए, जो भी कहिए, 2 बार ट्रंप जीते हैं और दोनों बार महिला प्रत्याशियों को ही हरा के। पिछली बार हिलरी क्लिंटन को हराया था और इस बार कमला हैरिस को हराया है। तो ये एक और भी चीज का इशारा करती है कि अमेरिका के समाज में खासतौर पे 2 वर्ग, अश्वेत और हिस्पैनिक्स, वहां आज भी जो सोच है लोगों की वो पितृसत्तात्मक है। महिलाओं के प्रति कितना प्रोग्रेसिव स्टेट होने के बावजूद, इतना शिक्षित राज्य देश होने के बावजूद भी महिलाओं के प्रति के वो उनकी कमांडर इन चीफ हो सकती है, वो एक सवाल है कहीं ना कहीं। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि जो इंक्लूसिविटी की बात होती है, क्या ट्रंप साहब वो लेकर आ पाएंगे? क्या दूसरे टर्म में उन्होंने पिछली बार से कुछ सीखा होगा? इसका जवाब है ना, क्योंकि ट्रंप साहब सीखने के लिए नहीं आए। ट्रंप साहब की एक सोच है, एक विजन है, एक नजरिया है, और उसी के जरिए वो अपनी नीतियों को संचालित करते हैं। रात को उनको कोई सपना आता है और वो एक पल में उसको लागू करने पे जुट जाते हैं। जो व्यक्ति, और खासतौर पर लोकतंत्र के प्रति उनकी जो आस्था है, वो 2020 में सारी दुनिया ने देख ली कि किस तरीके से कैपिटल हिल के ऊपर चुनाव के परिणाम को बदलवाने की कोशिश अमेरिकन इतिहास में पहली बार की गई, और किस तरह का एक अराजक दृश्य पूरे के पूरे दुनिया ने देखा, कैमरा टीवी पे देखा। तो लोकतंत्र में उनका भरोसा नहीं है, समावेशी शासन में उनका भरोसा नहीं है, विश्व के अंदर एक रूपता, समरूपता और एक विजनरी पॉलिटिक्स हो, उस तरह की वो चीज नहीं है। खुलकर तमाम चीजें कहते हैं, इनके साथ हो इनके विरोध में हो। तो ऐसा व्यक्ति जब आप राष्ट्रपति बन जाते हैं ना, तो एक बड़ी अच्छी बात जो कमला हैरिस के कैंपेन में आपने देखी होगी कि जो मुझे वोट दें या ना दें, मैं सबकी राष्ट्रपति हूंगी। तो जब आप एक पद पर पहुंचते हैं तो यू रिप्रेजेंट एवरीबडी, इवन टू द लास्ट सिटीजन ऑफ दैट नेशन। तो यहां पर जो इस तरह की चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं ट्रंप साहब को अमेरिकन सिस्टम के अंदर भी और दुनिया में आज की तारीख में जो आप स्थितियां देख रही हैं,
यूक्रेन युद्ध देख लीजिए आप, यूक्रेन के अंदर जो कुछ हो रहा है वहां पर मुझे लगता है कि जो जिस तरह के ट्रंप व्यक्ति हैं, यू नेवर नो, कि वो शपथ लेते ही पहला एग्जीक्यूटिव ऑर्डर यही साइन कर दें कि यूक्रेन को कोई मदद नहीं करनी है, अरबों डॉलर खराब कर दी, यू नेवर नो दैट। इसराइल को लेकर के बहुत ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसराइल उन्हीं की बिगड़ैल औलाद है, अमेरिका की औलाद है बिगड़ैल, और वो इस तरह का नरसंहार करते रहेंगे। और जितना ये बकवास फैलेगी वेस्ट एशिया के अंदर, वैसे ही अमेरिका के डॉलर में हथियार बिकेंगे, तो हथियार की लॉबी उनको वो युद्ध खत्म नहीं करने देगी। और तमाम तरह के जो बड़े पूंजी पोषक हैं, जो धनपशु हैं अमेरिका के अंदर, आपने देखा वो किस तरीके से रिपब्लिकन्स का सहयोग कर रहे थे। तो वहां पर गन लॉबी, और ट्रंप ने तो खुले हम कैसे कहा, मोदी जी कहते तुम्हारी भैंस छीन लेंगे, तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लेंगे, और ट्रंप साहब क्या कह रहे थे, तुम्हारी गन छीन लेंगे। गन कोई इतनी बढ़िया चीज है क्या? तो बहुत सारी सिमिलरिटीज भी हैं। कुल मिलाकर के जो आज का जो वैश्विक परिदृश्य है नीलू जी, बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही क्रिटिकल जंक्चर पे आज दुनिया खड़ी हुई है। और यहां पर एक विजनरी प्रेसिडेंट की जरूरत थी अमेरिका को, लेकिन तमाम कारणों के चलते एक जो माहौल बना, और माहौल भी वेस्ट एशिया के अंदर जो इजराइल और ये सारी जो चीज चल रही है, इसने काफी हद तक जो बाइडेन की पहले चुनाव लड़ते रहने पे जिद करना, केवल 3 महीने पहले कमला हैरिस को उतारा जाना, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं, ये मुझे ये लगता है, अगर हिंदुस्तान के उससे बात करें आप, जैसे हम बात करते हैं अपने, इसमें ट्रंप कम जीते हैं, इसमें डेमोक्रेट्स ज्यादा हारे हैं। और उन्होंने कहीं ना कहीं जो अपनी दूरदर्शिता थी, चाहे वो नीतियों की लेकर के हो, चाहे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को लेकर के हो, चाहे अपने फ्यूचर के जो, जिसको आप कहते हैं कि गवर्नेंस के जो मॉडल की बात है, उसमें कहीं ना कहीं वो पिछड़ गए, जिसके कारण ट्रंप का अतिवाद भारी पड़ा और वो दोबारा चुनकर आ गए। अब ये अमेरिकन समाज के लिए भी चुनौती है और पूरे वैश्विक परिदृश्य के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती। बिल्कुल। और एक आखिरी सवाल बहुत संक्षेप में हेमंत जी, कि ट्रंप की जीत को एक अच्छा, एक अंग्रेजी में जो फ्रेज है, इट्स नॉट अ गुड ओमन फॉर द वर्ल्ड, क्या ये सही बात है कि शुभ संकेत नहीं है किसी भी सूरत में, और मोदी जी की मुसीबतें बढ़ने ही वाली हैं ट्रंप की वजह से? बहुत संक्षेप में जवाब जी। अकेले मोदी जी की नहीं, अगर आप इसको एक होलिस्टिक व्यू में देखेंगे तो पूरी दुनिया की दिक्कतें बढ़ने वाली है। जो जितने ताकतवर पद पर कोई व्यक्ति होता है, उसका विजन उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, उसकी जिम्मेदारियां भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। वैश्विक स्तर पर भाईचारा और प्यार प्रेम बना रहे, संवाद बना रहे, ये उस व्यक्ति की, एक तरीके से अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो दुनिया का थानेदार भी है अघोषित तौर पर। तो क्या ट्रंप साहब वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं? इसका जवाब है ना। ना वो ये जिम्मेदारी लेने को तैयार है, ना वो इसको महसूस करने को तैयार है, और ना उनके स्कीम ऑफ थिंग्स में ये चीज कहीं सेट होती है। तो ऐसे में ना केवल मोदी जी, ना केवल अमेरिका, पूरे विश्व की चुनौतियां बढ़ेंगी। और अब सारे, ये आपको कभी नहीं पता कि कल को ये कह दे कि नेटो को डिसॉल्व कर रहा हूं, जाइए आप, तो पूरा यूरोप एक दिन में अकेला खड़ा हो जाएगा। पिछली बार भी वो इस तरह की धमकियां दे चुके हैं। तो इस तरह का जो मर्क्यूरियल कैरेक्टर का व्यक्ति है, ही कैन गो टू एनी एक्सटेंट टू प्रूव हिज पॉइंट, और वो नफा नुकसान नहीं देखते। ट्रंप साहब को एक खास तरह की सनक चढ़ती है और उसके बाद वो कुछ भी कर डालते हैं। जो कैपिटल हिल का एक एग्जांपल वो पूरी दुनिया ने देखा ना, उनको पता था कि वो रिजल्ट नहीं बदलवा पाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने असफल कोशिश की। तो टू दैट एक्सटेंट ही इज अ मिसएडवेंचरस पर्सन आल्सो। और जिसके हाथ में एटॉमिक बम, सारा जो एटॉमिक कंट्रोल है, न्यूक्लियर बम सारे का सारा, उस ऐसे व्यक्ति के हाथ में होना ये खास तरह की चिंता का विषय भी है। पिछली बार 4 साल वो रहे राष्ट्रपति, तब की परिस्थितियां, वर्ल्ड ऑर्डर कुछ और था, तब विश्व की स्थितियां और थी। आज 2 एक्टिव वार जोन्स ऑलरेडी चल रहे हैं। आपने देखा कि जिस तरीके से वेस्ट एशिया के अंदर इजराइल जो कुछ कर रहा है, ईरान तक पहुंच गए हैं, उनका सारा जो भी हिजबुल्लाह, ईरान और पता नहीं क्या हमास, उधर से यूक्रेन और रशिया का जो चल रहा है, यू नेवर नो कि ट्रंप साहब इस पे क्या, उनको आकाशवाणी हो जाए वो कल क्या फैसला कर रहे थे, और वो इजराइल को किस तरह की मदद करें या एकदम विड्रॉ कर ले, यू नेवर नो। तो इस तरह का व्यक्ति जो, जिसको आप हिंदी में कहते हैं अस्थिर चित्त, जिसकी कोई एक नीति तो है ही नहीं, जिसका चित्त भी अस्थिर है, और जो बहुत ज्यादा सुनने में भरोसा नहीं करता, तो ऐसा व्यक्ति मौजूदा दौर में बहुत खतरनाक हो सकता है, पूरी वैश्विक शांति के लिए भी, वर्ल्ड ऑर्डर के लिए भी। और मुझे तो चिंता है कि पूरा क्षेत्र जो वेस्ट एशिया, यूक्रेन वाला और दुनिया के अंदर पहले ही अराजकता की स्थिति थी, और ट्रंप के आने से वो बढ़ेगी, घटेगी नहीं, ऐसी मुझे आशा। नहीं, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपने रेज किए हैं, और आई एम ग्लैड कि आज इस प्लेटफॉर्म पर कम से कम हम इस पूरी चीज को बता तो रहे हैं। आज कितने प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं, सुबह से आप देख लीजिए, कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो कि ट्रंप
कि भजन कीर्तन में ना लगा हो और ये बताने की कोशिश कर रहा हो जैसे कि अरे मोदी जी ही आज जीत गए हैं। पूरी आप ट्रोल आर्मी को उठा के देख लीजिए किस तरीके का सेलिब्रेशन चल रहा है। तो कोई तो लॉजिक, कोई तो सेंस, किसी सैनिटी की बातचीत होगी। इसीलिए मैं कह रही हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल करें, ज्यादा लोग सुने और समझे कि ट्रंप की जीत पूरे विश्व के लिए कितना बड़ा खतरा है। और ये जो 2 एक्सपर्ट्स को जिनको आपने सुना, इन्हीं के वीडियो को प्लीज आप और आगे बढ़ाएं ताकि लोग सुने और समझे कि ट्रंप कितना बड़ा खतरा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी, थैंक यू सो मच।